ओके, अभी हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस। टॉपिक क्या है हमारा? कैपेसिटेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो टॉपिक आया है, इससे जुड़ा हुआ एक वर्ड है कैपेसिटी। क्या जुड़ा हुआ है? कैपेसिटी वर्ड जुड़ा हुआ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी? कैपेसिटी का मतलब आप क्या समझते हो? कैपेसिटी को हिंदी में क्षमता बोलते हैं। स्टोरिंग कैपेसिटी, कितना स्टोर करने का क्षमता होता है, उसको हम कैपेसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? तो जो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है। जैसे लाइफ में किसी आदमी की क्षमता है 10 रसगुल्ले खाने की, ठीक है, तो वो उसका कैपेसिटी कहलाता है, ईटिंग कैपेसिटी, ठीक है। किसी का 20 रसगुल्ले खाने की कैपेसिटी है, 20 रसगुल्ले का कैपेसिटी खाने का रहेगा तो उसका वो कैपेसिटी है, खाने का कैपेसिटी है, स्टोरिंग कैपेसिटी है। किसी को दान करने का है, 1 लाख 2 लाख दान कर दिया, डोनेट कर दिया, वो उसका डोनेटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। कोई स्टूडेंट कितना देर किसी चीज़ को ग्रास्प कर रहा है, समझ पा रहा है, वो उसका इंटेलिजेंस कहलाता है ना। वो भी कैपेसिटी है, वो भी स्टोरिंग कैपेसिटी, कितना जल्दी ग्रास्प कर पा रहा है उस चीज़ को, इंसर्ट कर पा रहा है अपने दिमाग में, है ना, तो वो कैपेसिटी कहलाता है। तो जो कैपेसिटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है, ठीक है। ये कैसा कैपेसिटी है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है। किसी बाल्टी में हमने पानी भर के रखा हुआ है, ये इस तरह कैपेसिटी नहीं होता, ठीक है, ये अलग कैपेसिटी होता है। वो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, जो हमने पानी डाला पानी डाला पानी डाला, डालते गए डालते गए डालते गए तो पानी भर के ये इतना हो जा रहा है। लेकिन इस कहानी में क्या हो रहा है कि जब हम किसी भी आइसोलेटेड बॉडी को, है ना, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी को हम चार्ज करते हैं, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी को चार्ज करते हैं, किसी भी मीडियम से, किसी भी मेथड से अगर हम चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है जी। अगर हमने किसी आइसोलेटेड बॉडी मतलब जिसको दूसरे बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, आइसोलेटेड है, आइसोलेशन में, प्योर आइसोलेशन में, तो अगर हमने चार्ज दिया किसी आइसोलेटेड बॉडी को तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? रेज होता है, पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन अगर आपने किसी बॉडी से चार्ज ले लिया, किसी बॉडी से अगर चार्ज ले लिया तो सीधी सी बात है उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो यहाँ हमने पोटेंशियल वर्ड का यूज किया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसी से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। तो जैसे ही अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया तो पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी वहाँ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। कैपेसिटी क्या होती है? अरे भाई मेमोरी कार्ड भी आप सोचोगे कि 4 GB का मेमोरी कार्ड, 10 GB का, 16 GB का, 32 GB का, 64 GB का, 128 GB का मेमोरी कार्ड होता है, तो वो कितना इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टोरिंग कैपेसिटी। कितने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख पा रहा है, स्टोरिंग कैपेसिटी कहलाता है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटी को हमें समझना होगा, क्षमता है क्या? क्षमता है क्या मतलब कितना चार्ज अपने अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। तो चार्ज ऐसी चीज होती है, पानी की तरह नहीं होता है ना, पानी की तरह नहीं होता है। कैसे? किसी बॉडी को हम लोग, अगर किसी बॉडी को हमने चार्ज दिया, आइसोलेटेड बॉडी को, तो उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैथमेटिकली अगर मैं ये बोलूँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ रहा है अगर चार्ज भी बढ़ रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल घट रहा है इसका मतलब चार्ज भी घट रहा है। पहला कहानी चार्ज से होता है, चार्ज हम दे रहे हैं, चार्ज क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? चार्ज हम दे रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, मींस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, क्या मतलब हुआ भाई? ये भी एक तरह से सही है। देखिए, अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं इसका मतलब चार्ज भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हैं, चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ये मैं कह रहा था कि अगर आप चार्ज दे रहे हो पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर आप किसी भी कंडक्टर को, सिंपल सा एग्जांपल समझोगे, किसी भी कंडक्टर को अगर मैं एक कंडक्टर को 2 वोल्ट के बैटरी से कनेक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है, फिर कुछ ही देर बाद मैं उसका वोल्टेज को बढ़ा करके 4 वोल्ट डाल दिया या 6 वोल्ट डाल दिया, तो उसका चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, मतलब आप पोटेंशियल बढ़ाए हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब चार्ज भी क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है, सही।
यहाँ इस चीज को समझो, उसको छोड़ दो अभी इसको समझो। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में अगर आपने चार्ज को दिया है, चार्ज को इंक्रीज किया है, तो उसके साथ साथ पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आती है चार्ज, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आती है C। यहाँ पे इस तरह से लिखे चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आती है जिसको हम बोलते हैं C। C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द क्या, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो मान लो ये कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। हम कैसे कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, ये देखिए। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल को हमने 1 वोल्ट रेज किया, 1 वोल्ट हमने बढ़ाया, तो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटर, सॉरी चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहां देखिए कैपेसिटी का डिफिनेशन क्या है। कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड, न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, टू रेज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बढ़ाने पे जो बॉडी का कैपेसिटी होता है वो न्यूमेरिकली चार्ज गिवन टू द बॉडी, जितना चार्ज दिया गया है बॉडी को, तो चार्ज जो दिया गया है वो क्या करता है, 1 वोल्ट ही क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को रेज कर रहा है। तो 1 वोल्ट रेज करने का मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट रेज करने का मतलब हुआ कि 2 से 3 वोल्ट बढ़ रहा है, या नहीं तो 3 वोल्ट से 4 वोल्ट बढ़ रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। एक पोटेंशियल रेज करना है, जो 2 से 3 भी हो सकता है, 3 से 4 भी हो सकता है, 0 से 1 भी हो सकता है, 0 से 1 भी हो सकता है, आधा से 1.5 भी हो सकता है ना। तो डिफिनीशन क्या है कैपेसिटी का, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। तो किसी बॉडी के पोटेंशियल को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज का जरूरत रहेगा वो न्यूमेरिकली कैपेसिटी ऑफ द बॉडी कहलाएगा। ये डिफिनेशन है कैपेसिटी का। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखेंगे। कैपेसिटी एक्चुअली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। डायमेंशनल फॉर्मूला ये है m⁻⁻₁ l⁻²टी टू द पावर 4 a²। कैसे आया भाई, तो फॉर्मूला देखिए, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, c = q/v, तो v = w/q, तो q² w लिख सकते हैं, तो चार्ज का हम लोग क्या लिख सकते हैं, a × t, है ना। a × t का स्क्वायर कर देंगे, फिर w का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, तो कहानी बन जाएगा। फिर आगे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ देखिए SI यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट क्या है। ये कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का प्रैक्टिकल यूनिट ऐसा यूनिट क्या कहलाता है, C कूलम पर वोल्ट। ये क्या है, कूलम पर वोल्ट कॉल्ड फैराड। 1 फैराड होता क्या है वो समझिए। 1 फैराड क्या होता है, 1 फैराड ये यूनिट है किसका, ऐसा यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट है कैपेसिटी का। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, ये क्या है वो समझिए। 1 फैराड क्या होता है, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, है ना। ये क्या है, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। तो 1 कूलम को अगर सीजीएस में देखते हैं, 3 × 9 × 10⁹ ESV चार्ज डिवाइड 1/300 ESV ऑफ पोटेंशियल। तो कितना आंसर आया भाई, 9 × 10⁻11 ESV ऑफ कैपेसिटी। इसको आप लोग समझिएगा। तो ये एसआई में है 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, ठीक है। इसको हमने सीजीएस में कन्वर्ट करके देखा है, तो कितना है 9 × 10⁻11 ESV ऑफ कैपेसिटी। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग कैपेसिटी पढ़ते हैं। इससे जुड़ा हुआ कैपेसिटेंस, इससे जुड़ा हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी समझेंगे। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है जहाँ पे कैपेसिटर का यूज नहीं होता है, ठीक है। कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, ट्रेड नेम है, मार्केट में इसी नाम से बिकता है, कैपेसिटर नाम से नहीं बिकता, है ना। तो कैपेसिटर एक्चुअली है क्या वो हम लोग समझेंगे। कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन ऐसा, मुझे तो लगता नहीं है कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा जहाँ पे कैपेसिटर का यूज नहीं होता होगा। मैक्सिमम जगहों पे होता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे नहीं होते हैं, बाद बाकी सब जगहों पे होता है। इतना ज़्यादा होता है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस हम जो पढ़ा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना होगा आपको, क्योंकि ये टॉपिक 10th और 9th में भी आपको नहीं बताया गया था। अब डायरेक्ट ये हमें 12th क्लास में पढ़ना पड़ रहा है, तो जरूर आपको यहाँ पे दिमाग घुमाएगा आखिर ये क्या चीज़ है,
ठीक है। कहीं आपने देखा होगा कैपेसिटर, तो रेडियो में भी कैपेसिटर होता है ना, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। पंखे के ऊपर एक सिलेंड्रिकल टाइप का लगा होता है, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, और वो अगर खराब हो जाता है तो पंखा घूमना बंद कर देता है। तो वो कंडेंसर क्या करता है, एक्स्ट्रा टॉर्क देता है फैन को, स्टार्टिंग टॉर्क देता है जो फैन रोटेट करना शुरू करता है। अगर वो ना रहे तो फैन लाइन देने के बावजूद भी फैन रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो बहुत सारे मोटर्स में जब मोटर्स खराब हो जाते हैं तो कंडेंसर बदलने पर वो काम करना ठीक से शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारा का सारा कहानी फैन के रोटेटिंग पे इफेक्ट डालता है। और फैन का रोटेटिंग तभी होगा जब उनका कंडेंसर अच्छा होगा, हाई पावर का होगा तो काम बनेगा, है ना। ज़्यादा फैराड का होगा तो काम करेगा। वही चीज़ में बताना है, कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, कितना इसका यूज है, वो हमें पढ़ना है। ओके।